सो गाइस, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं। ये जो वीडियो है ये होने वाला है डिस्क ब्रेक वर्सेस ड्रम ब्रेक के बारे में। गाइस, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी हालांकि मैं भी चलाता हूं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में फ़र्क क्या होता है। आज हम इसी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। क्या आपको डिस्क ब्रेक वेरिएंट लेना चाहिए या आपको ड्रम ब्रेक वेरिएंट लेना चाहिए। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युवराज और स्वागत है आपका हमारे चैनल शुभ पैकर्स पर। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को स्किप जरा सा भी मत करना, क्योंकि डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं कि क्या आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। ये जो दोनों आप सेगमेंट देख रहे हैं ये हाल ही में मार्केट में लॉन्च हुए हैं, हीरो डेस्टिनी 125। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेता हूं कि ड्रम ब्रेक जो है वो काम क्या आता है। आम जिंदगी में अगर आप बाइक चला रहे हैं तो उस टाइम पे आपके पास दो तरीके के वेरिएंट होते हैं। सबसे पहले जो वेरिएंट रहेगा वो रहेगा ड्रम ब्रेक वेरिएंट और दूसरा जो वेरिएंट रहेगा वो रहेगा डिस्क ब्रेक वेरिएंट। ठीक है, अगर आप ड्रम ब्रेक वेरिएंट स्कूटर या बाइक अगर आप चला रहे हैं तो उस टाइम पे ड्रम ब्रेक का जो काम होता है वो ये होता है, या तो अगर आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो उस टाइम पे ब्रेक प्रेस करते हैं, जिस टाइम पे आपकी जो गाड़ी होती है वो रुक जाती है, बाइक जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। जिस टाइम पे स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए ब्रेक का काम जो होता है वो यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि ड्रम ब्रेक का क्या काम होता है, तो ड्रम ब्रेक में ये होता है कि आप मान के चलें इसके अंदर एक गोलाकार ड्रम लगा हुआ होता है। उस गोलाकार ड्रम के अंदर शूज लगे हुए होते हैं। जिस टाइम पे आप ब्रेक प्रेस करते हैं उस टाइम पे वो शूज जो होते हैं वो टायर से या व्हील जो लगी हुई होती है उससे वो टच होते हैं। उससे जो है आपकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ड्रम ब्रेक काम में लिया जाता है। यहाँ पे ये ड्रम ब्रेक का काम होता है। अब अगर मैं बात करूं कि ड्रम ब्रेक के प्रोज और कौन से हैं, यानी कि ड्रम ब्रेक में भी आपको नुकसान भी है प्लस फायदे भी रहने वाले हैं। बात करूंगा डिस्क ब्रेक में भी सेम यही कि प्रोज कौन से हैं और कौन से हैं। आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर आप इन फ्यूचर कोई सेगमेंट लेने जा रहे हैं तो वहां पे आपके लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। आपको पता रहने वाला है कि मैं ड्रम ब्रेक वेरिएंट लूं या डिस्क ब्रेक वेरिएंट लूं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ड्रम ब्रेक वेरिएंट लेने जाते हैं तो वहां पे आपको नुकसान कौन से हो सकते हैं और फायदे आपको कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले ड्रम ब्रेक वेरिएंट के फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ड्रम ब्रेक के फायदे आपको कौन से देखने को मिलेंगे। ड्रम ब्रेक का सबसे पहला जो आपको फायदा देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि ड्रम ब्रेक जो होते हैं वो बजट फ्रेंडली आते हैं, मतलब ज़्यादा कॉस्ट इनकी नहीं रहती है। साथ ही डिस्क ब्रेक से ये सस्ते होते हैं। अगर मैं अगले की बात करूं, इसमें जो दूसरा इसका जो प्रोज निकल के आएगा, जो दूसरा फायदा निकल के आएगा वो ये आएगा कि अगर आप ड्रम ब्रेक वेरिएंट लेते हो तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा समय तक आपका ड्रम यहाँ पे चलने वाला है, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पे रहता है। बेहतर परफॉर्मिंग के साथ आपको ये देखने को मिलता है। अगले अगर मैं फायदे की बात करूं कि ड्रम ब्रेक का अगला फायदा आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो आप ये देखें कि डिस्क ब्रेक जो होता है, जिस टाइम पे डिस्क ब्रेक रन होता है उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। डिस्क ब्रेक भी दो तरीके की आती है, एक फ्लैट होती है और एक बाई ब्रेक के साथ होती है जो डॉटेड बनी हुई होती है। इन दोनों का फ़र्क मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जिस टाइम पे ड्रम और ब्रेक ये चलते हैं, डिस्क और ड्रम दोनों चलते हैं, तो डिस्क ब्रेक क्या होता है, ये जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, ये गर्मी ज़्यादा उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आप ड्रम ब्रेक लेते हैं तो ये क्या ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं करते हैं। इनकी जो लॉन्ग लास्टिंग होती है वो इसीलिए होती है कि ये तो डिस्क ब्रेक होता है ये जल्दी गर्म हो जाता है और ये जल्दी गर्म नहीं होता है। तो ये तो हो गए ड्रम ब्रेक लेने के फ़ायदे अगर आप ड्रम ब्रेक लेने जा रहे हैं। अब इसमें नुकसान भी है। अब कौन से नुकसान है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ड्रम ब्रेक के नुकसान भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके कौन से रहने वाले हैं। पहले अगर मैं कौन की बात करूँ तो इसमें आपको जो पहला नुकसान दिखने को मिलेगा वो ये है कि इसमें जो BPS होता है, यानी कि ब्रेकिंग पावर सिस्टम,
वो यहाँ पे कम होता है। गाइज अगर आप डिस्क ब्रेक लेते हैं तो आपने देखा होगा कि जो प्रीमियम सेगमेंट्स हैं उनमें आप ब्रेक लगाते हैं और आपकी जो बाइक होती है वो हैंड टू हैंड उसी जगह पे कांस्टेंट वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर आप ड्रम ब्रेक चला रहे हैं तो वहाँ पे आप स्पीड को कम तो कर सकते हो, लेकिन एक समय पे एक ही जगह पे आप उसको रोक नहीं सकते हो। यहाँ पे क्या है, इसकी जो ब्रेकिंग पावर सिस्टम होती है वो कम होती है। आप बाइक चला रहे हैं, कंटिन्यू रनिंग कर रहे हैं बाइक, तो आप एक लिमिटेड स्पीड में ही चलाएं अगर आपके पास ड्रम ब्रेक है तो। लाइक 50 किलोमीटर की स्पीड बहुत है आपके लिए, लेकिन आप 60 चला रहे हैं, 70 चला रहे हैं, तो आप ब्रेकिंग कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ये होता है यहाँ पे ड्रम ब्रेक का नुकसान। दूसरा इसमें नुकसान क्या होता है ना, लॉन्ग लास्टिंग जो है, मतलब जैसे आप कंटिन्यू रनिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी ये दिक्कत देगा आपको ड्रम ब्रेक। ये इसके नुकसान यहाँ पे रहने वाले हैं। दो ही नुकसान है, फायदे आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो था ड्रम ब्रेक के बारे में। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे कि अगर आप डिस्क ब्रेक वेरिएंट लेते हैं तो डिस्क ब्रेक वेरिएंट में आपको फायदे कौन कौन से देखने को मिलेंगे और नुकसान आपको कौन कौन से देखने को मिलने वाले हैं। चलिए तो अब बात कर लेता हूं आपसे डिस्क ब्रेक के बारे में कि डिस्क ब्रेक आपको प्रोज एंड कॉन्स कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे। डिस्क ब्रेक कैसे बेहतर है ड्रम ब्रेक से। यहां पे अगर आप डिस्क ब्रेक देखोगे तो डिस्क ब्रेक आपको हमेशा प्रीमियम सेगमेंट्स में ही देखने को मिलने वाले हैं। जितने भी बड़े सेगमेंट्स हैं, 160 सीसी के ऊपर जितने भी सेगमेंट्स आते हैं, 125 सीसी के सेगमेंट्स, वहां पे आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलेगा। अब हालांकि मॉडर्न ज़माने के हिसाब से ये भी हो गया है कि नया स्प्लेंडर आ रहा है, स्कूटर्स आ रहे हैं, इसमें भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है। मॉडर्न ज़माना प्रभावी हो रहा है तो आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है। अब डिस्क ब्रेक क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज कीजिए अगर आप डिस्क ब्रेक चला रहे हैं, डिस्क ब्रेक का वेरिएंट अगर आप रन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो आपको मिलेगा वो ये मिलने वाला है यहाँ पे कि अगर आप स्पीड में आपकी बाइक चला रहे हैं तो उस टाइम पे आप आसानी से उसको ब्रेक दबा के कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। पावरफुल ब्रेकिंग सिस्टम आपको डिस्क ब्रेक में ही देखने को मिलता है। दूसरे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि आप जिस टाइम पे डिस्क देखोगे तो उसके बीच में आपको डॉट डॉट यानी कि छेद देखने को मिलेंगे। इनसे क्या होता है कि अगर आप रनिंग ज़्यादा लंबे समय तक कर रहे हो तो उस टाइम पे ये ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। यहाँ पे अगर मैं तीसरे पॉइंट की अगर बात करूँ आपसे, तो जिस टाइम पे ड्राइवर बाइक को रन करता है उस टाइम पे जो डिस्क ब्रेक होती है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे काम आती है। लाइक स्पीड में अगर वो बाइक चल रही है तो आप उसको आसानी से वहीं पे रोक सकते हैं। ज़्यादा आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा तेज ब्रेक दबाया तब जाकर आप उसको रोक पाओगे, नहीं। आप ब्रेक दबाओगे, स्मूथली आपने ब्रेक लगाया, आपकी जो डिस्क ब्रेक वेरिएंट वाली बाइक होगी वो वहीं पे ही आपको आसानी से आपका इनपुट दे देगी कि ये ब्रेक लगाया भैया आपने और मैं यहाँ पे रुक गई। ये आपको सॉर्ट आउट यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। सो ये सबसे बड़ा फर्क रहने वाला है। ये तो थे इसके फायदे। अब जैसे ड्रम ब्रेक के नुकसान है वैसे ही डिस्क ब्रेक के भी नुकसान रहने वाले हैं। तो फटाफट से एक नज़र उन पे भी मार लेते हैं कि डिस्क ब्रेक पे आपको नुकसान कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं। चलिए तो नुकसान मैं आपको बता देता हूं कि इसमें नुकसान कौन से हैं। नुकसान से पहले कमेंट सेक्शन में आप मुझे यह बताना कि अगर आप महंगी गाड़ी चला रहे हैं तो अगर उसका मेंटेनेंस है वह आपको भारी पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि वही यहाँ पे भी होने वाला है। देखो डिस्क ब्रेक जहाँ पे रहेगी वहाँ पे आपको नुकसान है। अब नुकसान किस चीज़ का है, लाइक डिस्क ब्रेक खराब हो गया, उसमें कोई दिक्कत आ गई तो वहाँ पे मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। पहला नुकसान यहाँ पे ये है। दूसरा महंगा काफ़ी ज़्यादा ये रहता है। अगर आप डिस्क ब्रेक वेरिएंट लोगे, ड्रम ब्रेक वेरिएंट लोगे तो आराम से आपको 2-4 हज़ार 3-4 हज़ार का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, ये अगर 2 रुपये की है तो ये आपको 10 रुपये की देखने को मिलेगी। इसीलिए देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे डिस्क ब्रेक है। ठीक है, सबसे बड़ा ऑप्शन आपको देखने को मिल गया। सबसे बड़ा फर्क यही है कि ड्रम ब्रेक सस्ता है, डिस्क ब्रेक आपको महंगा देखने को मिलेगा, मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसमें आखिरी जो है एक पॉइंट है वो ये है यहाँ पे कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो डिस्क ब्रेक जो है उसमें ब्रेकिंग सिस्टम में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि उस टाइम पे थोड़ा हो सकता है कि बुश वगैरह में कोई दिक्कत हो, ब्रेकिंग सिस्टम सही से काम नहीं करे, ब्रेक हालांकि लगेंगे लेकिन हो सकता है कि टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा तापमान होने की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सके। सो ये कुछ यहाँ पे इसके कॉन्स रहने वाले हैं। प्रोज मैंने आपको दोनों के बता दिए हैं, कॉन्स मैंने आपको दोनों के बता दिए हैं, लेकिन मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया है कि सूटेबल आपको कौन सा देखने को मिलेगा। मैंने सबसे पहले जिस टाइम पे वीडियो स्टार्ट किया था मैंने यही बताया था आपको कि कौन सा बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा, आपको ड्रम ब्रेक लेना चाहिए या आपको डिस्क ब्रेक लेना चाहिए। देखिए मॉडर्न ज़माने के हिसाब से अगर आप चलते हैं, लाइक
हवाबाजी करनी है, आपको बाइक चलानी है, बढ़िया स्पीड में बाइक चलानी है तो डिस्क ब्रेक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भैया घर के बंदे हो, फैमिली का ध्यान रखना है, माता पिता को पीछे बिठा के गाड़ी चलानी है तो ड्रम ब्रेक ले लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात आती है स्कूटर्स में, तो स्कूटर्स में दोनों ही बेस्ट है, ये भी लोगे तो दिक्कत नहीं है, ये भी लोगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही फैमिली स्कूटर्स आते हैं। बात कर रहा हूँ आपसे प्रीमियम सेगमेंट्स की, जैसे कि R15 हो गया, MT15 हो गया, हीरो मैवरिक हो गया। इन ऐसी गाड़ियाँ जो होती है 450-500 सीसी के सेगमेंट्स की, इनको स्मूथली आराम से ही चलाना चाहिए, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी चाहिए। मेरी वीडियोज़ में मैं आपको यही बताऊँगा, सेफ राइड करें, ज़्यादा हवाबाजी न करें। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।